आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएनए पातेपुर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। जो विद्यार्थी अभी भी करेंट 10वां में आए हैं, यानी जिनको अगले बार 2025 में 10th का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है। उसके साथ जब इतना बात आप समझ जाते हैं तो फिर आपको त्रिकोणमिति समझना आपके लिए एकदम आसान सा हो जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि अध्याय 8 है तो चैप्टर नंबर 8 से ये संबंधित है और त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन, यानी सीधा सीधा है कि पहला जो स्लाइड है इसमें हम लोग क्या समझेंगे, त्रिकोणमिति के परिचय समझेंगे, है ना, कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में कहा जाता है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, उनकी मापों, त्रिभुज की भुजाओं, कोनों की मापों तथा उनके संबंध में क्या कहा जाता है कि त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, कोनों की मापों तथा उसके संबंध में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अंग्रेजी शब्द है ना, ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति, यानी यह जो शब्द देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी का शब्द है जिसकी उत्पत्ति यानी जो बना कहाँ से है, तो ये ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पे 3 शब्द है, ट्री, गौन तथा मेट्रोन से। जहाँ ट्री का अर्थ 3 होता है, गौन का अर्थ भुजा होता है और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। तो सीधा सीधा हम क्या कह देंगे कि 3 भुजा की माप, 3 भुजा की माप। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के 3 भुजा की माप के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसके जो कोण है उनके मापों और उसके संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। यानी त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में बात करेंगे, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, उसमें भी कौन त्रिभुज, तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि देखिए, एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में उसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो। इस त्रिभुज का हम लोग नाम रख लेते हैं ABC। ABC नाम का एक त्रिभुज है। तो आप 9वीं कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के नीचे जो होता है उसको हम आधार कहते हैं, और जो डंडा की तरह 90 डिग्री के साथ होता है उसे हम लंब बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो भुजा कर्ण कहलाती है। इतना थोड़ा बहुत हम लोग 9th क्लास में जान गए थे कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा और नीचे वाला आधार, और जो लंबवत सीधा सीधा खड़ा रहेगा उसको हम लंब कहेंगे। तो इसमें हम क्या समझे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज, और त्रिभुज में कैसा त्रिभुज का बात किया जा रहा है, तो त्रिभुज में जो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज में, वो हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। यदि आप वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो अगर चीज़ें आप चाहते हैं कि टू द पॉइंट हर बात को नोट करते चले, एज ए क्लास, जैसे एक विद्यार्थी क्लास में रहता है वैसे आपको समझ में आए, तो साथ में आप चीज़ों को नोट करते चलिए, है ना। जहाँ समय आपको मिले वहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसको नोट कर लेंगे। बिना कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो उसी तरह आपको लगेगा जैसे एक फिल्म ख़त्म होने के बाद आपको पूरा बात याद नहीं होता है। 3 घंटा का सिनेमा आपको दिखाया जाए, फिर आपको कहा जाए कि उसके बारे में आप बताइए, आप मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बोल पाइएगा उस सिनेमा के बारे में। हीरो आया, हीरोइन आया, मारपीट हुआ, धूमधाम, ख़त्म, बस उतना ही आपको याद रहता है। तो फिर सोचिए कि ये जो वीडियो है जिसमें आप क्लास देख रहे हैं, अगर ये ख़त्म होगा, अगर चीज़ों को आप नोट नहीं करते चलेंगे तो ये भी आप कितना देर याद रख पाइएगा। इससे अच्छा है कि आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट करते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हम बात करेंगे अब कि त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। तो आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन किसको कहेंगे, तो यहाँ कहा जा रहा है कि त्रिकोणमिति के माप के लिए, है ना, यदि हम त्रिकोणमिति, हमने अभी पढ़ा कि जो है 3 भुजाओं की माप के बारे में पढ़ेंगे, भुजाओं की माप। तो माप के लिए समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का, जैसा कि हमने पहले बात किया है कि समकोण त्रिभुज का ही हम बात करेंगे, किसमें, त्रिकोणमिति में। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये अपना कितना हो गया, ये 90 डिग्री होता है। साथ ही साथ इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। तो क्या कहा कि समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण के साथ उसकी भुजाओं का अनुपात यानी संबंध का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें बात हुआ समकोण त्रिभुज का और साथ में उसके दोनों न्यून कोण। तो हम बात को समझ लेते हैं कि आखिर न्यून कोण हम किसको कहते हैं। तो कहा जाता है कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो जब त्रिभुज का एक कोण कितना हो गया, 90 हो गया, तो हमको पता है कि एक समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज का टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसमें से 90 पहले से हमें पता हो गया है। तो बच कितना गया, 90। इसका मतलब आपको पता है कि ये दोनों कोण जो होगा वो जोड़ करके किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो सीधा सीधा 90 के बराबर होगा तो 90 से छोटा ही होगा, तो छोटा होगा 90 कैसे, तो उसको हम क्या कह देंगे, न्यून कोण। तो इसका मतलब न्यून कोण जो है हमारा ए और सी है। तो दोनों न्यून कोण के साथ उसकी भुजाओं का अनुपात यानी संबंध का प्रयोग करते हैं, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आगे हम लोग जो नोट करने वाले हैं वो कर्ण को हम सूचित करेंगे किससे, तो कर्ण को हम सूचित करने वाले हैं आगे चल के एच से, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। लंब को हम पी से सूचित करेंगे और आधार को बी से सूचित करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान क्या रख लीजिएगा अभी आप समझने के लिए कि ये जो है समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री होता है, जो समकोण होता है, उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और कर्ण को हमने किससे सूचित करने की बात कहा है, एच से। नीचे वाला को अभी आप आधार मान लीजिए, जिसको हम बी से सूचित करेंगे, और हम मान के चलेंगे कि ये वाला कोण थीटा है, यानी इस कोण का हम बात करने जा रहे हैं। तो थीटा के सामने वाला कोण भुजा जो होता है वह आपका लंब होता है। तो लंब को हम किससे, पी से सूचित करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। अब यहाँ बात आती है कि टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें क्या कहा कि कोण का उसके भुजाओं के साथ संबंध यानी अनुपात का प्रयोग करते हैं, इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो टोटली कितना त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कही जा रही है, तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, तो पहला याद रखना है आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है लंब और कर्ण के अनुपात का नाम है। तो हम इसको सीधा सीधा क्या कहेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको हम कॉस थीटा बोले हैं, और कॉस थीटा आधार और कर्ण के अनुपात का नाम होता है। तो हम सीधा आसान भाषा में क्या कह देंगे, आधार बटा कर्ण। तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको हम टैन थीटा कहेंगे। टैन थीटा जो है लंब और आधार के अनुपात का नाम है, तो हम क्या कह देंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगला जो है चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा। तो कॉट थीटा ये अपना आधार बटा लंब होता है। पांचवा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक थीटा, यह जो है यह कर्ण बटा आधार होता है। और जो छठा त्रिकोणमितीय अनुपात है वह कौशिक थीटा होता है, और कौशिक थीटा को हम कर्ण बटा लंब बोलेंगे। यानी यह जो भी आप मान देख रहे हैं, चाहे आधार बटा लंब है, कहने का मतलब कि आधार और लंब के अनुपात का नाम क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हम सूचित कर लेते हैं इसको संकेताक्षरों से।
तो अगर हम संकेताक्षरों का बात करें तो हमने लंब को P से सूचित करने की बात कहा है, कर्ण को S से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से सूचित करते हैं। लंब को हम P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। फिर देखिए आधार को B से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। तब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या P बटा H, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण या B बटा H। उसी प्रकार से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार या P बटा B, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब या B बटा P। फिर उसी प्रकार से sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार या H बटा B, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी H बटा P। अब देखिए तो आपको कुछ चीज़ें दिख रहा होगा। अब क्या चीज़ें दिख रहा होगा? तो सर ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये वाला सर हमको मानना, ये वाला सर मान हमको कॉसेक थीटा का उल्टा दिख रहा है। यानी कॉसेक थीटा वाला मान को अगर हम सर उल्टा कर दे तो किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा का। तो याद रखना कि साइन थीटा कॉसेक थीटा के उल्टा होता है या कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है आपका वह सेक थीटा जो यहाँ दिख रहा है इसके उल्टा होता है। तो अगर आप कॉस थीटा का याद रखते हैं मान तो उसका उल्टा ही कर लीजिएगा तो सेक थीटा का मान हो जाएगा। सेक थीटा का मान याद रहता है, इसको उल्टा कर लीजिएगा तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें टेन थीटा जो है, यह टेन थीटा किसके बराबर है? तो टेन थीटा सॉरी उल्टा जो है वह किसका है? तो कॉट थीटा का। या हम यूं कहें कि कॉट थीटा का मान जो है वह टेन थीटा का उल्टा होता है। इतना बात आप याद रख लेंगे। अब इतना याद रखने के बाद साथ ही साथ आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है उसके बारे में। फिर अब आगे हम इससे संबंधित बात कर लेते हैं बेसिक में और क्या क्या जरूरी है। आगे देखिए, अब आगे कुछ बातों को आपको याद रखना है। जैसे कहता है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और सेक ए। देखिए यहाँ ए लिखा रहा, थीटा लिखा रहा, ये कोण को दर्शाता है। यानी जो यहाँ पे मान आप देख रहे हैं ये साइन थीटा, तो सेम वही बात है साइन ए। मतलब यहाँ थीटा को हमने कोण को हमने थीटा से दिखाया है और यहाँ पे हमने कोण को ए से दिखाया है। और कहीं पे सी भी लिखा हो सकता है, कहीं पे अल्फा भी लिखा हो सकता है, कहीं पे बीटा भी लिखा हो सकता है। तो कोण को दर्शाने के लिए जिसका मान लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या कहा कि जो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ये जो है कोण ए के क्रमशः साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉन्टेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट को निरूपित करता है यानी दर्शाता है। साइन ए एक संकेत है, याद रखना साइन ए एक संकेत है या साइन थीटा एक संकेत है। साइन ए यानी ये जो आप बात कीजिएगा कि सर साइन जो है साइन, क्या सर इसके साथ ये ए गुना में है क्या? क्योंकि सर हम लोग तो जैसे बच्चा क्लास में पढ़े हैं कि एक्स वाई लिखल है तो इसका मतलब होता है सर एक्स गुना वाई, तो क्या वैसे ही बात है क्या? नहीं सर, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि साइन ए एक संकेत है और यह साइन और ए का गुणनफल नहीं है। मतलब यह गुना वाला बात गलत बात है, ये बात नहीं है। अच्छा, फिर उसी प्रकार से कॉस ए का गुणनफल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर साइन जो यहाँ है इसके साथ गुना में थीटा नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो ये गलत है, ये ऐसा आपको नहीं समझना है। साथ में अब क्या कहा कि सुविधा के लिए जो साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर आदि के स्थान पर क्रमशः, यानी जो साइन स्क्वायर जो है ए, अगर साइन ए स्क्वायर हमें कहीं लिखना हो तो हम इसके जगह पे साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कहीं जरूरत है कॉस ए तो इसके जगह हम आसानी के लिए क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर ए भी लिखेंगे। याद रखना है कि जो भी यहाँ पे साइन कॉस लिखा जा रहा है वो सब के सब छोटा लिखा हुआ है।
यानी छोटा सी है, छोटा ओ है, छोटा एस है, ठीक है, यानी स्मॉल लेटर है। कोई भी ये जो है इधर वाला COS में वो कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, ए के छोड़ के, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब के सब छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, यानी स्मॉल लेटर में है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, उसी आदि के स्थान पर ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको हमने क्या बताया है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा या साइन ए, वह किसके उल्टा था, ये उल्टा था कोसेक का। तो कह रहा है यहाँ पे कि कोसेक ए जो है साइन थीटा का उल्टा है। तो उल्टा चीज को हम कैसे लिखते हैं, जैसे x का उल्टा हम लोग क्या समझते थे कि x के बटा में अभी 1 है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा x हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि यह क्या हो जाएगा, तो हम इसे x के पावर -1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से क्या सर, जो साइन थीटा है या यहाँ पे जो सर कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, ठीक है, या कोसेक ए जो है वह उल्टा है। तो उल्टा का मतलब 1 बटा कोस साइन ए। तो इसको हम सर ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर, तो इसका मतलब है कि सर इसका पावर -1 हो जाएगा, हाँ इसका पावर -1 हो जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सर जैसे कि इस पे स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर डाले थे, तो क्या सर वैसे ही जो है से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो सर ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, तो यहाँ कहा जा रहा है कि कोसेक ए बराबर साइन के पावर -1 है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, साइन -1 ए के, क्योंकि इसको साइन के पावर -1 जो ए है इसे साइन इनवर्स ए कहा जाता है। और साइन इनवर्स ए के बारे में आपको जो है वो उच्च कक्षाओं में पढ़ना है, यानी इंटरमीडिएट की जब आप पढ़ाई करेंगे वहाँ पे मैथ से आप लेंगे तो वहाँ पे आपको सर के द्वारा बताया जाएगा कि साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जब वहाँ पे आप पढ़िएगा तो वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ना है। इसका मतलब अलग होता है, ऐसा नहीं समझेंगे कि इसका मतलब एक जैसा है, ये ऐसा अगर लिखते हैं इसके बदला में तो गलत बात है, ठीक है। इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या है, तो कर्ण, लंब, आधार का निर्धारण। अब देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे बच्चा को होता है, वह यह नहीं समझता है क्योंकि त्रिकोणमिति में जो है वह कर्ण तो फिक्स रहता है कि 90 के सामने वाला, लेकिन जो आपका आधार और लंब है ये हमेशा कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। तो बच्चा को दिक्कत ये होता है कि हम कैसे सर डिसाइड करेंगे, समझेंगे, कैसे ये समझ पाएंगे कि कब कौन वाला आधार हो गया, कब कौन वाला लंब हो गया। हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो बस आप परेशान मत होइए, हम इसमें जो है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है। अगर आप चाहते हैं कि कर्ण, लंब और आधार आपको निर्धारित करने आ जाए, यानी यह मानने आ जाए कि किसको हम कर्ण कहेंगे, किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए कहता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एकदम ठीक है भैया, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो, समकोण हो, समकोण हो मतलब 90 डिग्री हो। मान के चलिए कि ये जो त्रिभुज है इसका ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कोण त्रिभुज हुआ, तो आप कहेंगे सर ये हुआ समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ सर, ठीक है। क्योंकि सर क्या बात हुआ कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आगे बात कर रहा है कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहा कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी, 90 डिग्री के, इसका नाम हम क्या रख लिए, त्रिभुज ABC। और क्या बात कहा है कि 90 डिग्री जो कोण है के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है सर, कर्ण कहलाती है। और हम लोग यह बात जान गए हैं कि कर्ण को हम H से सूचित करते हैं, ठीक है। जो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होते हैं, यहाँ पे आप त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं इधर से दिख रहा है AB और BC, आप देखिए कि इससे ज़्यादा लंबाई का BC है या नहीं है। तो इसलिए क्या कहा कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी कर्ण होती। अब क्या कहा कि शेष दो भुजाओं में एक भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार कहलाती। अभी भी सर क्लियर नहीं हुआ कि किसको लंब और किसको आधार कहेंगे। पेशेंस रखिए, एकदम जैसे सब्र रखिए, एक एक करके हरिएगा तब कैसे होगा,
ठहरिएगा तब ये कुछ होगा, तो ठहरिए। अब आगे देखिए, लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते हैं, यानी जो लंब है और आधार है किसके अनुसार, कोण के अनुसार बदलते हैं, लेकिन कर्ण सदैव 90 के सामने वाली भुजा ही होती है। क्या बात कहा कि लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते हैं, परंतु कर्ण सदैव 90 डिग्री के सामने वाला होती है। कहने का मतलब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। कुंभकर्ण की तरह एकदम परा है तो परा ही रहेगा। वो तो उठबो किया था, ये उठने वाला नहीं है भैया, जहाँ पर गया वहीं परा रहेगा, इसीलिए इसका नाम कर्ण। अब महाभारत वाला कर्ण मत समझिएगा, यहाँ ये कर्ण है। तो कहता है कि जिस कोण का त्रिकोणमितीय फलन है ना लिया जाता है, कहने का मतलब जिस कोण का आप साइन ए कॉस ए सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा आप जो निकालेंगे, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा लिया जाता है, उसके ठीक सामने वाला, यानी जिस कोण का हम बात करेंगे उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। तो मान लीजिए कि हम इसका त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं या इसका त्रिकोणमितीय फलन ले रहे हैं। आप आसानी से समझे इसलिए हम इसको थीटा से सूचित कर देते हैं ताकि आपका ध्यान यहाँ रहे। तो जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाएगा या जिस कोण को थीटा माना जाएगा, तो थीटा के सामने या ये त्रिकोणमितीय फलन जो कोण का ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और लंब को हम किससे, तो पी से सूचित किए। अब क्या कहा, ये हो जाएगा। तो दूसरी भुजा, अब देखिए 3 है, 3 में से 2 को पता चल गया तो एगो लापता है। कौन लापता है, खोजिए इसको। ये लापता है अपना आधार, तो बच गया, सो क्या होगा, आधार होगा। अब इसको और थोड़ा बढ़िया से हम समझते हैं, है ना, कि आखिर किसको किसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं त्रिभुज में, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि कोण सी का त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण सी का त्रिकोणमितीय अनुपात, तब जाके इसका मतलब है कि कोण सी थीटा है, यानी कि हम कोण सी का त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका साइन ए कॉस से निकलेगा। तो देखिए हम चूंकि कोण सी को लिए हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन सी। तो साइन सी लिखेंगे, तो साइन का हम फार्मूला क्या जानते हैं, साइन का, तो साइन थीटा का फार्मूला था लंब बटा कर्ण। हाँ सर, ये बात तो कहे थे। अब देखिए यहाँ पे लंब क्या है, लंब हम किस भुजा को माने हैं, लंब हम ए बी भुजा को माने हैं। कर्ण किसको माने हैं, एसी भुजा को माने हैं। देखिए ये हो गया, अच्छा ठीक है। दूसरा जो है सो कॉस थीटा था, तो यहाँ पे थीटा के जगह क्या है, कोण सी है, तो कॉस सी के लिए हम चले तो कॉस फार्मूला क्या था कॉस का, तो कॉस का फार्मूला था आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार हमने किस भुजा को कहा है, बीसी को, तो क्या हो जाएगा बीसी, और कर्ण एसी, तो एसी हो गया, है ना। थोड़ा सही से हम पेज को आगे कर लेते हैं। अब देखिए, अब तीसरा जो अपना था, तीसरा कौन था, तीसरा अपना tan, यहाँ कौन है, सी है, तो यानी हम किसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, कोण सी का, किसका, तो tan के, है ना। तो tan के लिए क्या फार्मूला था, tan के लिए फार्मूला था लंब बटा आधार। ठीक बात है। तो लंब हमने किस भुजा को कहा है, ए बी को, इसका मान ए बी हो गया। आधार किसको कहे हैं, बी सी को। अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इसका मान होगा तो फिर मान रखना सीखेंगे। पहले हम थ्योरी लेवल का बात कर लेते, फिर हम सवाल हल करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल क्या बात करने वाले हैं, एक एक करके हर बेसिक पार्ट को, जिससे हमें आगे चल के जब प्रश्नों को हम हल करना शुरू करें तो कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चा यहाँ पे फंसता है। आप इन चीज़ों को नहीं समझिएगा, क्वेश्चन बनाने जाइएगा, बार बार आपका क्वेश्चन फंसेगा, बार बार टीचर से आप क्वेश्चन पूछोगे।
तो क्या होगा कि वैसे में आपको बहुत कम समझ पाइएगा, हर टीचर से हर क्वेश्चन को आप बनवाइएगा तो आप क्या बनाओगे, है ना। अगर चीज़ें आप खुद समझ जाइएगा तो खुद बनाना आ जाएगा। तो आइए उन चीज़ों को हम करें जिससे हम टीचर का हेल्प कम ले, खुद से ज़्यादा हम कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने से कीजिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा, परीक्षा में वही आपका काम आएगा, क्योंकि परीक्षा में हर हाल में प्रैक्टिस और फार्मूला काम में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है आपका। चौथा अपना क्या था बुआ, कॉट था। और किसका हम त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण सी का। तो कॉट का मान क्या था, तो कॉट का मान था आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए आधार हमने किस भुजा को कहा है, BC को, तो आधार का मान BC हो गया। लंब किसको कहे हैं, लंब देखिए थीटा के सामने वाला यानी AB, ठीक है। पचमा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन था अपना, तो पचमा त्रिकोणमितीय अनुपात अपना था सेक, है ना। सेक के लिए फार्मूला क्या था, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमने किस भुजा को कहा है, AC को, आधार BC को। अब देखिए छठा त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, किसके लिए, तो कोण C का। तो कोण C का छठा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो जाएगा, कॉसेक। कोण क्या है, C है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला था कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण किसको हमने माना है, AC भुजा को, लंब AB भुजा को। तो ये तो हो गया सर किसका, तो ये हम समझ गए कि कोण C का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सर E वाला कोण थीटा है तब, अगर सर E वाला कोण थीटा हो तब कोण A, तो उसको देखिए समझते हैं। पहले इतना आपको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाम हम वही रखते हैं, A B C, ये वाला कोण 90। तो बात क्या हुई थी कि सर 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। और सर इस बार आपने कोण C को थीटा माना था, अगर हम सर कोण A को थीटा माने तब, तो हमने क्या कहा था कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। और बच गया सो आधार। कर्ण को हम H से सूचित किए हैं, लंब को हमने P से सूचित किया, और आधार को B से सूचित किया जाता है, ठीक है। इतना बात है। तो अब इसका मतलब है कि हमको क्या कहा जाएगा, अब हमको कहा जाएगा कि जो यहाँ पे बात है कि कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात तो कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, देखिए अगर हम कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन। और चूंकि किस कोण को हमने लिया है, A को, तो हम A लिख देते हैं, है ना, या आप थीटा लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थीटा हमने A को माना है तो हम A ही रहने देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमने इसमें लंब किस भुजा को माना है, लंब हमने BC को माना है, तो BC हो गया। कर्ण, तो कर्ण हम AC को माने हैं, ठीक है सर। नंबर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात cos A। तो फार्मूला क्या होता है cos के लिए, आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार किस भुजा को हमने कहा है, तो आधार हम यहाँ पे माने हैं AB को, और कर्ण AC है, ठीक है। तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन है, तो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात अपना tan है।
किस कोण के लिए, तो ए के लिए। फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखिए, तो लंब को हम किस भुजा को लंब कहे हैं, यहाँ पे BC को। आधार किसे बोले हैं, तो आधार हम कहें AB को। यहाँ तक एकदम ठीक ठीक है। आगे चलिए, बच्चे जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको देखते हैं। तो अगला अपना चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है tan के बाद, तो cot है सर। A का चल रहे हैं, ठीक है सर। A का cot के लिए फार्मूला क्या बताए थे, cot के लिए फार्मूला था आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। तो आधार हमने किस भुजा को कहा है, AB को, ठीक है। लंब किस भुजा को कहा है, BC को, ठीक है। अब देखिए, पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात अपना कौन था, सेक। किस कोण के लिए, तो A के लिए। सेक के लिए फार्मूला क्या था, तो सेक के लिए फार्मूला था कर्ण बटा आधार। तो कर्ण जो है सो किसको माने हैं हम, भुजा को AC। आधार किस भुजा को, तो आधार हम माने हैं AB को, ठीक है। इसका देखिए छठा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो छठा त्रिकोणमितीय अनुपात अपना क्या हो जाएगा, तो कौशिक। किस कोण के लिए, तो कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात का हम बात कर रहे हैं। तो फार्मूला कौशिक के लिए क्या था, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब देखिए, कर्ण को हमने किस भुजा को कर्ण माना है, तो AC को। लंब, तो लंब हम किसके माने हैं, तो BC को। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, देखिए कि कोण क्या कहा था शुरुआत में ही कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, और कोण के अनुसार यानी जिस कोण का हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, कहने का मतलब जिस कोण को थीटा कहें, ठीक ना, या थीटा ना भी कहे, जिसका हम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी A का हमसे पूछा है, तो A का सामने वाला जो होगा भुजा वो लंब होगा, बच जाएगा वो आधार होगा। अब देखिए एक और हम समझ लेते हैं, पहले इतना को आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये एक त्रिभुज है, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा सर। कर्ण लिख दिए इसका नाम, किससे, तो H से सूचित करते हैं, हो गया। अब इसका नाम हम क्या कर देते हैं, हम इसका नाम कर देते हैं A B C, नाम बदल देते हैं। और इस कोण का हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं। तो जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। और लंब को हम P से सूचित करते हैं, है ना। बच गया सो क्या हो जाएगा, तो बच गया सो हो जाएगा अपना आधार, और आधार को हम B से सूचित करते हैं। तो यानी हम क्या कह देंगे कि हमें किसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हम कह देंगे कि हमें जो है कोण B का त्रिकोण मितीय, है ना, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, और किसके लिए, तो कोण B के लिए। तो साइन B के बराबर क्या होगा, तो साइन का मान क्या था, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान किसको माने हमने, लंब यहाँ किस भुजा को, तो AC को। कर्ण किस भुजा को, BC को, ठीक है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस, किस कोण के लिए, B के लिए, और कॉस का मान क्या था, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमने किस भुजा को माना है,
ए बी को, है ना, कर्ण बी सी को। फिर हम आगे बात करें तो अपना tan, अगला त्रिकोणमितीय अनुपात किस कोण के लिए, तो बी के लिए। tan का मान क्या होता है भाई, तो लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो लंब किस भुजा को हमने माना है, तो लंब हमने AC को, आधार AB को। और इसका अगला 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और जो है उसको देख लेते हैं। तो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात अपना cot B, कि कोण B के लिए बात है ना, तो cot, और cot का मान क्या था, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए कि आधार हम किस भुजा को कहे हैं, तो आधार जिस भुजा को कहें उसका नाम AB। लंब किस भुजा को हमने कहा, AC, ठीक है। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात अपना कौन है, सेक, तो सेक B। सेक के लिए क्या फार्मूला था, तो कर्ण बटा आधार। अब देखिए कर्ण किस भुजा को हमने इसमें माना है, इस त्रिभुज में, तो BC को, फार्मूला क्या है BC। आधार हमने किसको कहा, AB को, तो अपना क्या हो गया, BC बटा AB, सेक B का मान। छठा त्रिकोणमितीय अनुपात कौशिक, कौन सा कोण के लिए, तो B के लिए। कौशिक का मान क्या था, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण हमने किस भुजा को कहा है, तो BC को, लंब AC को। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाएगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और बच गया सो आधार हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण करना सीख गए हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, क्योंकि अब क्या होगा कि कभी कभी आप जब प्रश्नों को हल करने जाएंगे तो वहां पे लंब, आधार, कर्ण, ये तीन में से कोई दो आपको दे देगा, एक आपको पता करना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उस समय आपको निकालने में ये प्रमेय मतलब मदद करेगा, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो देखिए पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने बात कहा कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। चूंकि बात समकोण त्रिभुज की हो रही है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा अपना एक समकोण त्रिभुज, ये रहा अपना एक समकोण त्रिभुज। इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। तो ये अपना हो गया A, B, C। ये वाला कोण 90 डिग्री, हमने क्या पढ़ा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा सर, कर्ण होगा। कर्ण को हम किससे, S से सूचित किया जाता है ना। जिस कोण का बात करेंगे तो मान के चलिए हम इस कोण का बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब होगा, और लंब को हम किससे, P से सूचित करेंगे। बच गया सो क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार को हम B से सूचित करेंगे, है ना। तो देखिए इन्होंने क्या बात कहा कि समकोण त्रिभुज के जो है कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण का अगर हम वर्ग करें, इनका कहना है कि अगर हम कर्ण का वर्ग करें, देखिए अगर हम कर्ण का वर्ग करें तो साथ में क्या कहा कि शेष जो दोनों भुजा है, तो बस कौन गया, एक लंब और एक आधार है, तो पर बने वर्गों के योग, तो पहले इसका वर्ग हम कर देते हैं, लंब का और आधार का, और हमने प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि क्या कहा है, योग के बराबर हो, है ना, दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो। तो ये बात कहा गया किसके द्वारा,
तो पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ थे उनके द्वारा कहा गया, है ना। तो हम कर्ण को किससे, तो एच से सूचित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये जो कर्ण है, कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटा दे तो बराबर के इस तरफ जाके ये रूट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इधर, रूट अंडर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इतना बात हुई। अब देखिए कर्ण को हम h से सूचित किए हैं, तो हम कह देंगे h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है सर, इतना बात समझ में आया। उसी तरह से अगर हम बात करें तो देखिए कि अगर हम लंब को उधर रहने दें या आधार को उधर, कोई एक को रहने, आधार को रहने देते थे, लंब को इधर भेजते हैं, तो कर्ण स्क्वायर जिधर है बराबर के इस पार रहेगा। ठीक है सर। अब देखिए लंब चूंकि इसके साथ क्या है, लंब आगे इसमें कुछ चिन्ह आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं तो प्लस का चिन्ह है। अब बराबर के इस पार आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर माइनस में। अब इधर क्या बच गया, बराबर की इस तरफ आधार का स्क्वायर। देखिए हम जब बराबर के इस पार और उस पर टोटल मान का अदला बदली करते हैं, यानी टोटल इधर वाला उठा के इधर और टोटल इधर वाला उठा के इधर, तो चेन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या बच गया अपना, इधर लाए आधार को तो आधार स्क्वायर बराबर ये अपना इधर चला गया तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए आधार पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, उस तरफ जाकर के रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर इसको हम संकेत में लिखे तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, अब थोड़ा ध्यान क्या देना है, अब यहाँ पे जो बात आपको दिख रहा है, इस बार हम क्या करें, इस बार हम लंब को रहने देते हैं और आधार को उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो अपना हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, किसको भेज रहे हैं उस तरफ, इस बार मतलब आधार को भेज देते हैं और लंब इधर ही रहेगा। तो आधार को यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर इस तरफ क्या बच गया, बेचारा अकेले बच गया लंब ना, तो लंब स्क्वायर। हमने अभी क्या कहा कि टोटल मान को बराबर के इस पार उस पार बदलेंगे तो चेन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, इधर बुला लेते हैं लंब को, आजा भाई, तो लंब स्क्वायर बराबर इधर वाला इधर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से लंब पर से अगर हम स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो हम कह देंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो संकेत में लिखे तो क्या हो जाएगा, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना आप फार्मूला को याद कर लेंगे, इतना फार्मूला जब आप याद कर लेते हैं, ये अपना मेन रहा, इसका बाप दादा जिससे ये सब बना है, इसका वंशज ना, तो एक आप ये वाला याद रख लेंगे, एक आप ये वाला याद रख लेंगे, दोनों में से कोई एक आप ये वाला याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे
कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फिर आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसी प्रकार से लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। संकेत वाला याद कीजिएगा तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन में पारस्परिक संबंध। अब क्या होता है कि लोग जब एक गांव में रहते हैं, एक टोला मोहल्ला में रहते हैं, तो कोई किसी न किसी का कुछ लगता है। एक परिवार में जब आप रहते होंगे तो सबकी, जैसे आपके कोई अंकल जी होंगे ना, घर के कोई सदस्य आपके अंकल जी लगेंगे, कोई आंटी लगती होगी, आपके पिताजी होंगे, आपकी माता जी होंगी, आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे। तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति का भी अपना एक परिवार है। अब इसमें भी सबका कुछ ना कुछ रिश्ता है। अब देखिए कौन कौन सा रिश्ता है, उन रिश्तों को समझते हैं। तो देखिए रिश्ता में जो एक रिश्ता है वो रिश्ता ये है। कौन सा रिश्ता है? तो रिश्ता ये है कि सर याद रखना है आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यानी अगर साइन थीटा के गुना में कोसेक थीटा रहे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप नहीं समझ रहे थे, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए। अब कैसे 1 हो गया? अब देखिए साइन थीटा का मान हम लोग क्या पढ़े थे? p बटा एच, और कोसेक थीटा का h बटा p, क्योंकि हमने क्या कहा था साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा होता। अब ले भाई इसको काट पुट कर दीजिए, h से h गायब, p से p गायब, एक एक मरतबे कटा है, एक में एक से गुना कीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा सर समझ में आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो साइन थीटा को अगर इस तरफ रहने दें और गुना से इस तरफ बराबर के उस पार अगर हम भेजें तो कोसेक थीटा भाग में हो जाएगा, और भाग का मतलब बटा में, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरह से कोसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यानी साइन थीटा इस पर आके गुना से भाग में हो गया। इसी प्रकार से आपको याद रखना है दूसरा रिश्ता, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर कॉस थीटा इस तरफ रहे और इसके साथ ये गुना में है, उस तरफ जाएगा तो गुना से क्या हो जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा बुआ? तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अब उसी तरह से देखिए कि सेक थीटा को हम इधर रहने दें और बेचारा कॉस थीटा गुना से उधर भाग में चला जाए, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। इतना हो गया। एक और ये रिश्ता हमको याद रखना है। वो रिश्ता कौन सा है? तो ये वाला रिश्ता है। रिश्ता अगला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो देखिए tan थीटा इस पार रहे और गुना से भाग में उस तरफ बराबर के उस पार जाएगा तो गुना से भाग में हो जाएगा कॉट थीटा। तो हम कह देंगे कि सर tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से कॉट थीटा को इस पार रहने दिया जाए और tan थीटा को गुना से उधर भेजे तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। इतना याद रखने के साथ साथ आप कुछ बात और याद रख लेंगे। एक और रिश्ता है। एक कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता ऐसा है, ये रिश्ता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर से अब देखिए, आप अभी पढ़े हैं कि tan थीटा का कॉट थीटा उल्टा और कॉट थीटा का tan थीटा उल्टा।
तो यानी हम कॉट थीटा के लिखे मान तो क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा के मतलब क्या, उल्टा के मतलब होता है कि ऐसे अगर कोई इंसान है खड़ा और ये उल्टा जब होगा तो कैसे हो जाएगा, ये बेचारा ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो कॉस चला गया ऊपर और साइन आ गया नीचे। जैसे इसका देखिए सर ऊपर था पैर नीचे था, इसका सर नीचे हो गया पैर ऊपर हो गया। इतना बात याद रख लेंगे आप। अब देखिए इसमें से कोई भी मान जो है अगर उसके इस तरफ स्क्वायर होगा तो उस तरफ भी स्क्वायर होगा तभी लागू होगा। कहने का मतलब अगर मान के चलिए सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा हुआ तो इधर भी 1 बटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सर इधर क्यू रहे तो सर इधरों क्यू होगा, है ना। इधर भी जो है वो क्या हो जाएगा, तो इधर अगर क्यू होगा तो इधर सेक क्यू थीटा, तो इधर भी 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। मतलब अब देखिए सेम वही बात अगर करें यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं कि कॉट पर सर अगर स्क्वायर होता तो इधरों होगा सर 1 बटा tan स्क्वायर थीटा, तभी ये बात सही है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर नहीं हो सकता सर 1 बटा tan थीटा, ना सर ये बराबर नहीं होगा। अब बताइए एक आप रसमाधुरी खियाइएगा आ एक पेड़ा पे कहिएगा मान जाइए, मानेगा नहीं, मानेगा पीने के जाएगा वो सिया जाएगा, समझ रहे हैं कि ना, ये नहीं होगा। इतना बात आप याद रख लेंगे, है ना। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे। अब देखिए अब मोटा मोटी जो बात हमें समझाना था वो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है बढ़िया से, और हाँ हमने पहले ही बोल दिया था कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो साथ में कॉपी कलम लेके बैठेंगे और नोट करते चलेंगे। अगर नोट नहीं करेंगे तो आप वैसे ही भूल जाएंगे, जैसे एक सिनेमा खत्म होने के बाद सिनेमा का पूरा पार्ट आपको याद नहीं रहता, फिल्म का पूरा पार्ट याद नहीं रखता है, तो उसी प्रकार से आप इन चीज़ों को अगर नहीं लिखे हैं तो ये चीज़ें पूरा आपको फिर से भूल जाना है एकदम। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट जो किए हैं उसको एक एक करके नोट कर लीजिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप अगर चाहते हैं इसी प्रकार के हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहे तो आप हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से ये होता है कि हमें पता चलता है कि आपने वीडियो को पसंद किया है, यानी आप लोग को ऐसा वीडियो चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी कुछ दोस्त हैं, है ना, रिश्तेदार हैं जो कि 10th का प्रिपरेशन कर रहे, तैयारी कर रहे हैं और उनका भी मैथ वीक है, कमज़ोर है, उनको भी ऐसी चीज़ें देखने को मिले जिससे वो भी अपना पढ़ाई को अच्छा कर सके, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आगे भी हम इस प्रकार का वीडियो डालें और आपको बिना ढूंढना नहीं पड़े कि कौन सा वीडियो देखे कौन सा नहीं ढूंढे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी कोई वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। बिना सर्च किए आपको जानकारी मिल जाए कि हमने वीडियो डाला है और आप देख लेंगे। और आप उम्मीद कीजिए कि आप अगर इस प्रकार से हमें सहयोग करते हैं तो आपका टोटली मैथ इसी प्रकार से, ये बेसिक पार्ट था, फिर हम क्वेश्चन सीरीज लाएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन सीरीज आपको ज़बरदस्त रहेगा और फिर आपको चीज़ें समझ में आते रहेगा। आप धीरे धीरे पूरा तैयारी भी कर लेंगे और बेस्ट नंबर आपका आएगा 10th में। तो आज के लिए इतना ही।